नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। दोस्तों ये V380 का कैमरा है। दोस्तों मैं ना तो इस कैमरे की अनबॉक्सिंग करूंगा, ना इसके आपको फंक्शन समझाऊंगा, ना ही मैं आपको फोर्स करूंगा कि आप इस कैमरे को लें। दोस्तों इस कैमरे का जो एक बहुत ही ख़ास फंक्शन है उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, ताकि ये आपको एक कैमरे के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा बेहतर अलार्म सिक्योरिटी भी दे सके। दोस्तों इसके अंदर जो अलार्म फंक्शन है उसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, और ये सिर्फ आपको किस तरीके से पूरी सिक्योरिटी देता है। वो अलार्म वाला जो इसका फीचर है वो ज़्यादातर आपको वीडियो में आपको किसी में भी नहीं मिलेगा। तो उससे पहले आप अपने कैमरे को अच्छी तरह से कनेक्ट कर लीजिए, और कनेक्ट करने के बाद आप अपने मोबाइल में ऐप खोलिए। आपकी V380 प्रो के नाम से आपको ऐप ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सब कुछ लॉगिन वगैरह करने के बाद में आप अपने कैमरे को कनेक्ट करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। देखिए ये कैमरा ऑन है और ये उसका इंटरफेस है। सामने आपको डिस्प्ले दिखेगा। आपको ये हाउस कीपर के नाम से नीचे एक ऑप्शन है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा रिफ्रेशिंग होगा पेज आपका। अभी इसके फंक्शन नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे, यानी कि ऑल टाइप्स नीचे लिखा हुआ है। ऑल टाइप पे आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो इसके जो अलार्म के जितने भी फंक्शन हैं वो आपके सामने आ जाएंगे वन बाय वन करके, और उसके हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरी लिस्ट आ चुकी है। ऊपर ऑल टाइप अलार्म लिखा हुआ है और नीचे सेपरेट भी लिखा हुआ है। आप सेपरेट भी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मोशन डिटेक्शन का अलार्म है, यानी कुछ भी हलचल होती है तो ये अलार्म आपको बजा देगा। और नीचे ह्यूमन डिटेक्शन अलार्म, ये एक आम हलचल और एक आदमी की हलचल के अंदर फ़र्क महसूस करके आपको अलार्म बजाएगा। यानी कि जैसे ही इसको कुछ ह्यूमन या ह्यूमन की बॉडी जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा तभी अलार्म बजाएगा। ये आम जो मोशन होता है उसके ऊपर ये अलार्म नहीं बजाता है, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है PIR सेंसर। आपने IR सेंसर का नाम तो सुना ही होगा, उससे थोड़ा सा एडवांस होता है PIR सेंसर। इस सेंसर के अंदर ये हीट को एब्जॉर्व करता है। समझ लीजिए कि आपके यहाँ पे कोई चीज़ निर्जीव होती है, कोई जीवित होती है, तो जीवित चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि थोड़ी बहुत उसके अंदर जो गर्मी होती है उसको ये डिटेक्ट करके अलार्म बजा सकता है। और ये मतलब कि दोनों में पहचान कर सकता है कि कौन सी चीज़ जीवित है कौन सी निर्जीव है। तो ये PIR सेंसर भी काफ़ी यूज़फुल होता है। अब जो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो आता है अब नॉर्मल हाई टेम्प अलार्म, यानी कि ये जो हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर आपका रूम जाता है वहाँ पर ये अलार्म बजा देता है। और इससे जो नेक्स्ट आता है अब नॉर्मल लो टेम्प अलार्म, यानी कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है वहाँ पर भी अलार्म बजाता है। हाई टेम्प के अंदर आप देखेंगे कि जहाँ पे स्पा वगैरह के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, और लो टेम्प के अंदर ये जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे रूम होते हैं वहाँ पे इसको लगाया जाता है। और क्राइम डिटेक्शन अलार्म दोस्तों एक काफ़ी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और कम लोग इसको जानते हैं। ये आपके बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर उसको अलार्म बजा देगा। यानी कि आपका बच्चा रोता है, आप अकेले में आपने उसको छोड़ रखा है और आप इस अलार्म को आपने ऑन रखा है, तो वो आपके बच्चे की आवाज़ रोते हुए को सुन के आपको मैसेज कर देगा। आप उस बच्चे से बात कर सकते हैं, या फिर ये अलार्म उसमें प्री डिसाइडेड एक रिंगटोन होती है, उसको चेंज करके आप उसमें कोई भी लोरी वगैरह या फिर एक मेलोडी साउंड भी चला सकते हैं, जिससे आपके बच्चे का ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा और आप उससे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ये इसमें सिस्टम दिया हुआ है, ये अलार्म इसका क्राइम का। ये बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। कुछ माताएं थोड़ा दूरी पे रहती है बच्चे से, तो उसके लिए यूज़फुल है। जो नेक्स्ट आता है स्मोक डिटेक्शन अलार्म। ये तो आपने सुना ही होगा कि जहाँ पे स्मोक होती है, बहुत ज़्यादा धुआं होती है, या फिर किसी वजह से आग लगने की वजह से वहाँ पे धुआं हो चुकी है, तो ये उसको डिटेक्ट कर सकता है। यानी कि फायर अलार्म की को भी ये डिटेक्ट कर सकता है और अलार्म बजा देगा। अलार्म बजाने का मतलब ये नहीं कि ये साउंड करेगा, साउंड तो करेगा ही, साथ में आपको मैसेज भी कर देगा। आपके फ़ोन के ऊपर आपको एक अलर्ट भेज देगा। अगर आपके सारे आपको ऑन करने हैं तो यहाँ पे ऑल टाइप्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको स्विच कर दीजिएगा। ये सारे फंक्शन एक में ही आपके अनेबल हो जाएंगे और ये काफ़ी यूज़फुल है। एक एक इसका अलार्म है वो काफ़ी यूज़फुल है, आप एक एक पढ़ लीजिएगा। आपको
मतलब कि सेपरेट अगर कोई अलार्म चाहिए तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा और भी इसमें फंक्शन है, ये तो एक लिस्ट मैंने आपको बता दी है, जो दूसरी लिस्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। दोस्तों पीछे जाने के बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे होम पेज पे आपको ये अलार्म का शॉर्टकट भी दिखेगा, यानी जैसे आप इसको पुश करेंगे तो अलार्म एक्टिवेट हो चुका है, और जैसे इसको दोबारा पुश करेंगे तो ये डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको शॉर्टकट भी आपके जो डैशबोर्ड है ऊपर के ऊपर होम पेज पे उसको इसको अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और सेटिंग के लिए आप ये 3 बिंदु पे जाइएगा। 3 बिंदु में आप जैसे जाएंगे तो छोटी सी पॉपअप विंडो होगी, सेटिंग पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे अलार्म सेटिंग है। देखिए ये जो अलार्म सेटिंग है उस सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑन का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ से ऑन कर लेंगे तो नीचे हमारे पास और ऑप्शंस आते हैं। ये अलार्म पीरियड है कि जैसे आप अलार्म को कितने कब चलाना चाहते हैं, यानी कि पूरे दिन भर चलाना चाहते हैं या फिर डे टाइम इसका आप सेट कर सकते हैं, या फिर आप नाइट के अंदर भी इसको चला सकते हैं। दिन में ये ऑफ हो जाएगा और नाइट को ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, आपको बार बार इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप चाहते हैं कि मैं इसको एक स्पेशल टाइम पे सेट करूं तो ये स्पेशल टाइम पे भी सेट हो जाएगा, देखिए। और यहाँ पे आप टाइमिंग, यहाँ तारीख वगैरह सब कुछ इसको सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फंक्शन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे डे टाइम के अंदर। तो ये फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, पीछे जाने के बाद में आपको अलार्म एरिया, इस पर आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि आपका जो भी एरिया एक बार सेलेक्ट हो चुका है तो वहाँ पे ये अलार्म काम नहीं करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे रेड हो रखा है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। यदि आपको इस एरिया के अंदर आपको मोशंस होने पे कुछ भी अलार्म ना बजे तो इस तरीके से आप इसको जो स्क्रीन के ऊपर आप इसको रेड को एरिया को बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाने के बाद में फिर ये जो एरिया है उसको ये सेलेक्ट नहीं करेगा। देखिए मैंने पंखे को अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये पंखे में जो भी मोशन होगा तो ये उस ड्यूरेशन में ये अलार्म नहीं बजेगा, इस चीज़ को ये अवॉइड कर देगा। तो ये भी इसका बहुत अच्छा फंक्शन है जो आप सेट कर सकते हो। खिड़की वगैरह पे पर्दे हिलते हैं तो आप उसको पर्दों को सेट कर सकते हो, उसको क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद में हम और नीचे देखेंगे तो ये आएगा अपना अलार्म साउंड। अलार्म साउंड को आप जैसे ही ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद में इसमें और ऑप्शंस आपको मिलता है। ये अलार्म का जो साउंड है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, एक सायरन की आवाज़ के अंदर आपको सुनने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके अंदर खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करूँ या फिर कोई दूसरा इसमें रिकॉर्ड मेलोडी वगैरह इसमें लगानी है या तो आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे आप उसको गेट के पास लगाना चाहते हैं, जैसे कोई आए तो ये उसको वेलकम का साउंड सुनाई दे, तो ये भी आप उसके अंदर कर सकते हैं। इसमें आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी फंक्शन है, कस्टमाइज इसके अंदर कर सकते हैं। इसको कहीं किसी भी जगह लगा सकते हैं, जहाँ पे गेस्ट वगैरह आते हैं वहाँ पे भी लगा सकते हैं। जैसे कोई किसी गेस्ट को डिटेक्ट करता है तो ये उसको स्वागत के लिए 2-3 भाषा के अंदर या फिर किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसका स्वागत कर सकता है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन दबा सकते हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये उसकी मेमोरी में सेट हो जाएगा। देखिए वॉइस रिकॉर्ड हो चुका है। आप चाहे तो आपके फ़ोन के अंदर कोई भी मेलोडी हो या कोई भी गाना हो इसके अंदर आप सेट कर सकते हैं। ये अप्लाई हो चुका है। अब जैसे कोई मोशन होगा तो ये अलार्म की जगह आपको जो आपने इसके अंदर वॉइस सेट की है वो ही ये बजने लगेगा। तो दोस्तों काफ़ी इसमें बेहतरीन फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये अलार्म जितने भी है सारे फंक्शन मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है तो एक नोटिफिकेशन आप कहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आप नीचे आप देखेंगे हाउसकीपर के ऊपर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उस ड्यूरेशन में यदि कोई अलार्म बजा होगा तो उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यानी कि आपको हमेशा मिल ही जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करके देखना है, यहाँ पे कोई आया होगा तो यहाँ पे उसकी फ़ोटो आपको दिख जाएगी, क्योंकि जो ये कैमरा है वो सडनली उसकी एक फ़ोटो खींच देता है, खींच के आपको नोटिफिकेशन भेजता है, साथ में आपको सबूत भी भेजता है कि इस वजह से हमारा अलार्म बजा था, और ये उसकी फ़ोटो है। तो आप इसको देख सकते हैं और चाहे तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। तो दोस्तों ये कैसा लगा मेरा आज का टॉपिक,
प्लीज़ कमेंट जरूर करिए कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इस ऐप से रिलेटेड। और अब मैं इसमें इस कैमरे की और भी फंक्शन आपको बताऊंगा, वो अपने दूसरे वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।